बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये गुफ्तगू होगी कि किन लोगों को ज़कात देना जायज़ है, किन लोगों को हम ज़कात दे सकते हैं, वो कौन लोग हैं जिनको ज़कात दिया जाए तो हमारी ज़कात अदा हो जाएगी। उस सिलसिले में हम गुफ्तगू करेंगे। तो देखिए, कुछ लोग हैं जिनको ज़कात देने से ज़कात अदा हो जाती है। नंबर 1, आप अपने भाई को ज़कात का पैसा दे सकते हैं। अगर आपका भाई, सबसे पहले यहाँ पे ये उसूल याद रखें कि ज़कात के मुस्तहिक़ वो लोग हैं जो ख़ुद साहिब निसाब न हो। ये उसूल याद रखें पहले नंबर पे। ज़कात के मुस्तहिक़ वो लोग हैं जिन पर ख़ुद ज़कात फ़र्ज़ न हो, यानी जिनके पास 7.5 तोला सोना न हो, या 52.5 तोला चांदी न हो, या इतना पैसा न हो कि जिससे 52.5 तोला चांदी हम ख़रीद सकें। और मैंने इसकी मक़दार बताई है 21,000 रुपया, कि 21,000 रुपया किसी आदमी के पास हो और 400 रुपये चांदी मिल रही है तो वो आदमी इस्लाम की नज़र में मालदार हो जाता है, वो ख़ुद साहिब निसाब हो जाता है। तो जो आदमी 21,000 से कम का मालिक हो, वो है शरीयत की निगाह में गरीब, वो है शरीयत की निगाह में फ़कीर, वो है शरीयत की निगाह में मुस्तहिक़ ज़कात। ऐसे शख्स को ज़कात दे सकते हैं। और जो आदमी 21,000 रुपये का जेवर रखता हो या 21,000 रुपया अपने पास रखता हो, वो आदमी मालदार है, उसको हम ज़कात नहीं दे सकते। हमारे उर्फ़ में मालदार हो या ना हो, इस्लाम की निगाह में वो मालदार है, लिहाजा उसको ज़कात नहीं दे सकते। तो आदमी ख़ुद साहिब निसाब ना होनी चाहिए, गरीब हो, फ़कीर हो। अब ज़रा तफसील सुनिए। अगर कोई आदमी का भाई ऐसा है जिसके पास 21,000 रुपया नहीं ना 21,000 रुपये का जेवर है, तो वो आदमी अपने भाई को ज़कात दे सकता है। इसी तरह से अगर कोई किसी आदमी की बहन गरीब है जिसके पास 21,000 रुपये का जेवर भी नहीं ना 21,000 रुपया है, तो बहन को ज़कात दी जा सकती है। यानी बहन को ज़कात देने से, भाई को ज़कात देने से ज़कात अदा हो जाएगी। इसी तरह से किसी की भाभी गरीब है जिसके पास 21,000 रुपया नहीं 21,000 रुपये का जेवर नहीं है, तो वो अपनी भाभी को ज़कात देना चाहे, ज़कात अदा हो जाएगी। नंबर 4, चचा को ज़कात देना चाहें दे सकते हैं, फूफी को ज़कात देना चाहें दे सकते हैं, मामू को ज़कात देना चाहें दे सकते हैं, खाला को ज़कात देना चाहें दे सकते हैं। कोई आदमी अपने सास को ज़कात देना चाहे दे सकता है, ससुर को ज़कात देना चाहे दे सकता है। ये जितना नाम मैं गिना रहा हूँ, ये वो लोग हैं अगर इनके पास 21,000 रुपया ना हो या 21,000 रुपये का जेवर ना हो तब दे सकते हैं। अगर इनके पास 21,000 रुपया है या 21,000 रुपये का जेवर है तो इनको फिर ज़कात नहीं दे सकते। ये अच्छी तरह से मसला आप याद रखे रहें। इसी तरह से कोई आदमी है जिसका साला गरीब है, तो वो आदमी साले को ज़कात दे सकता है, साली को ज़कात देना चाहे तो दे सकता है। इसी तरह से क्या कहते हैं, कोई ससुर या सास अपने दामाद को ज़कात देना चाहे और वो दामाद 21,000 रुपये का मालिक नहीं है, 21,000 रुपये का जेवर उसके पास मौजूद नहीं है, तो ज़कात दे सकता है वो ससुर, और वो सास ज़कात दे सकती है। इसी तरह से कोई आदमी अपनी बहू को यानी पुतों को ज़कात देना चाहे तो दे सकता है। उस्ताद अपने शागिर्द को ज़कात देना चाहे तो दे सकता है, शागिर्द अपने उस्ताद को ज़कात की रकम देना चाहे तो दे सकता है, शेख अपने मुरीद को ज़कात देना चाहे तो दे सकता है, मुरीद अपने शेख को ज़कात देना चाहे तो दे सकता है। लेकिन यहाँ भी वही शर्त लगेगी कि ये सारे लोग 21,000 से कम के मालिक हों। तब अगर 21,000 रुपया इनके पास है या 21,000 रुपये का जेवर मौजूद है तो फिर ज़कात नहीं दे सकते। ये मेन पॉइंट है, याद रखे रहें। क्योंकि अगर 21,000 रुपया मौजूद है उसके पास या 21,000 का जेवर मौजूद है तो वो खुद साहिब निसाब हो गया, उसके ऊपर खुद ज़कात फ़र्ज़ हो गई। तो जब उस पर खुद ज़कात फ़र्ज़ है तो आप कैसे उसको ज़कात दे सकते हैं। लिहाजा जितने नाम गिनाए गए हैं वो सब के लिए ज़रूरी है कि 21,000 से कम के मालिक हों, तब जाकर के ज़कात दे सकते हैं। इसी तरह से समझें, कोई औरत है जो बेवा है, जिसके शौहर का इंतकाल हो गया है, तो लोग पूछते हैं कि बेवा औरत को ज़कात दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो याद रखें, इसमें 2 शक्ल है। अगर वो बेवा औरत ऐसी है कि उसके पास 21,000 का जेवर नहीं ना 21,000 रुपया है, तो ऐसी बेवा औरत को ज़कात दे सकते हैं। लेकिन अगर औरत बेवा है, शौहर का इंतकाल हो गया, लेकिन है 21,000 का जेवर उसके पास मौजूद है या 21,000 से ज़ायद उसके पास मौजूद है पैसा, तो वो औरत खुद साहिब निसाब है, उस औरत पर खुद ज़कात फ़र्ज़ है। ऐसी बेवा औरत को ज़कात देने से आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। तो बेवा हो, 21,000 से कम का जेवर हो या 21,000 से कम पैसा हो, तब ज़कात दे सकते हैं। इसी तरह से लोग पूछते हैं कि यतीम को ज़कात दे सकते या नहीं। यहाँ भी वही 2 शक्ल है। अगर यतीम है बच्चा, लेकिन क्या कहते हैं वो खुद साहिब निसाब है, उसके पास 21,000 से ज़ायद पैसा मौजूद है, तो ज़कात नहीं दे सकते। और अगर 21,000 से कम पैसा है या जेवर है तो फिर ज़कात दे सकते हैं। इसी तरह से एक आदमी है जो सफ़र में गया है, मुसाफिर है, तो उस आदमी को ज़कात दी जा सकती है।
फ़र्ज़ कीजिए एक मुसाफिर है जिसके घर पर तो बहुत पैसा है, लाखों लाख रुपए का मालिक है, बहुत सारी ज़मीन जायदाद का मालिक है, लेकिन ये एक सफ़र में गया, उसका जेब कट गया, पैसा क्या कहते गायब हो गया, अब यहाँ ये पैसे का मुहताज हो गया। तो ऐसा मुसाफिर आदमी जो घर पे तो क्या कहते बहुत पैसे का मालिक है, लेकिन सफ़र में उसका जेब कट गया, पैसा नहीं है, तो उस आदमी को ज़कात की रकम दी जा सकती है। इतना रकम दे दी जाए कि क्या कहते वो अपने घर पहुँच जाए, तो मुसाफिर को भी ज़कात दी जा सकती है। इसी तरह से एक आदमी है मकरूज़ है, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर कर्ज़ है, कर्ज़ अदा करने के बाद उसके पास निसाब से कम माल बचता है, निसाब के बराबर माल नहीं बचता है, तो ऐसे मकरूज़ को ज़कात दी जा सकती है। मिसाल के तौर पे जैसे मेरे पास 50,000 रुपया है और 40,000 रुपया मेरे ऊपर कर्ज़ है, तो अगर मैं 40,000 रुपया कर्ज़ में अदा कर दूं तो मेरे पास बचता है सिर्फ 10,000 रुपया। अब ये 10,000 निसाब से कम माल है, लिहाजा अगर कोई आदमी मुझे ज़कात देना चाहे तो दे सकता है। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए मेरे पास 50,000 रुपया है और 25,000 रुपया मेरे ऊपर कर्ज़ है, तो अगर मैं 25,000 रुपया कर्ज़ में अदा कर दूं फिर भी तो 25,000 रुपया बच रहा है और 21,000 पे ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। तो कर्ज़ अदा करने के बाद भी मेरे पास निसाब के बराबर माल मौजूद है, लिहाजा ऐसे मकरूज़ को फिर ज़कात नहीं दे सकते। लिहाजा मकरूज़ को ज़कात तो दे सकते हैं, लेकिन वैसा मकरूज़ हो कि जब कर्ज़ अदा कर दिया जाए तो निसाब से कम माल बचे, तब जा कर के ज़कात दे सकते हैं। इसी तरह से एक आदमी है जो साहिब निसाब है, ख़ुद साहिब निसाब है, उसकी जो बालिग औलाद है वो साहिब निसाब नहीं है, उसका बेटा या बेटी बालिग है और वो साहिब निसाब नहीं है, तो उस बच्चे को बालिग होनी चाहिए, उस बच्चे को ज़कात दी जा सकती है। माँ बाप उसका मालदार है, माँ बाप के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है, लेकिन उसकी जो बालिग औलाद है उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, तो उस औलाद को ज़कात दी जा सकती है। दूसरा मसला इसमें यह समझें कि एक माँ बाप है जिसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है और उसकी नाबालिग औलाद है, तो उस नाबालिग औलाद को फिर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि नाबालिग औलाद माँ बाप के मालदार होने की वजह से मालदार समझी जाएगी, लेकिन बालिग है तो फिर वो माँ बाप के ताबे नहीं होगे, वो अलग समझी जाएगी, उसको ज़कात दिया जा सकता है। इसी तरह से मदारिस के अंदर ज़कात दी जा सकती है, बल्कि बेहतर है कि क्या कहते हैं मदारिस के अंदर ज़कात दे, इसमें ज़्यादा सवाब है। मदारिस को ज़कात देने में दोहरा सवाब मिलता है। एक तो ये है कि क्या कहते हैं आपकी ज़कात की अदायगी होती है, ज़कात देने का सवाब मिलता है, और नंबर 2 इल्म दीन को फैलाने का आपको सवाब मिलता है। इसी तरह से अगर आपका कोई रिश्तेदार जिनका नाम लिया गया अगर वो गरीब है तो उनको ज़कात का पैसा देने में ज़्यादा सवाब है, क्योंकि वहाँ एक ज़कात की रकम अदा होती है, और नंबर 2 अपने रिश्तेदार के साथ सिला रहमी का भी सवाब मिलता है। लिहाजा अगर किसी शख्स का रिश्तेदार कोई गरीब है तो उसको पहले नंबर पर ज़कात देनी चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ों में यही उसूल याद रखें कि वो ख़ुद साहिब निसाब न हो, वो ख़ुद 21,000 का मालिक न हो, तब जाकर के ज़कात देंगे, वरना उनको ज़कात नहीं दी जा सकती।